गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल के लिए हम पढ़ रहे थे। जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है वो शायद पोस्टपोन भी हो सकता है। जो हमारी एसएससी की एग्ज़ाम डेट थी 20 सितंबर थी, वो आगे बढ़ के क्या हो सकती है, अक्टूबर में पहुंच सकती है। तो अक्टूबर में भी 20 अक्टूबर के अप्रोक्स ही होगी, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होके कब पहुंच गया है, ये सितंबर में पहुंच गया है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो ये है गुंजाइश कि जो सीजीएल है, सीजीएल के बाद जो सीएचएसएल है, उसके बाद सीएचएल का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एमटीएस। तो हमारे पास क्या 1 मंथ और है, तो हम इसको क्या और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम एक लेक्चर में कम से कम कंटेंट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसको, है ना। तो चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करने के लिए भी, रिवीजन करने के लिए हम 1 मंथ लेंगे, है ना। 1 मंथ में हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, रिवीजन की क्लास होगी प्लस आपके पीवाईक्यू होंगे। पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी शॉर्ट में, उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करवा दूंगी। तो ये हमारे लिए क्या इजी रहेगा और 1 मंथ हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा कि जो एसएससी एमटीएस की जो डेट बढ़ेगी, क्योंकि पहले तो सितंबर में अगर जो फर्स्ट है तो 5 से 10 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपका 25 से 30 सितंबर तक चलेगा। देन उसके बाद 25 से 30 सितंबर तक सीजीएल सीएचएसएल का होगा, तो वो भी आपका 20 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। देन उसके बाद क्या होगा, एमटीएस होगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा, एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो दूसरा भी होगा पोस्टपोन। तो आप कंफर्म मानिए कि जो एसएससी एमटीएस है वो एग्ज़ाम क्या है, पोस्टपोन हो गया है। और वो कहाँ कब पहुँच गया है, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है। तो हमको क्या धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस सिर्फ इतना ही है, इससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। और हम उसी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो गया और ये अगस्त मंथ के लास्ट में और सितंबर मंथ का हाफ, तो इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद सितंबर के हाफ में रिवीजन हो जाएगा और अक्टूबर में पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये वाला सीक्वेंस ले सकते हैं ना, ये चीज़ें करते हैं। तो क्या क्या करेंगे हम एक बार देख सकते हैं। हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगस्त, है ना। अगस्त में क्या करेंगे, अगस्त में अगस्त तक तो हम हमारा कंप्लीट कर ही लेंगे। तो हम 15 सितंबर से लेते हैं। 15 सितंबर तक क्या करेंगे हम, हमारा जो भी है वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देन उसके बाद क्या कर लेंगे, सिलेबस पूरा, है ना, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद 15 सितंबर से तो हम लास्ट हम 30 सितंबर तक क्या करेंगे, सितंबर तक क्या कर लेंगे, हम इसका क्या रिवीजन कर लेंगे, सभी चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हम इसका रिवीजन कर लेंगे। और 1 अक्टूबर से टू 13 अक्टूबर, है ना, उसके बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा। तो हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये रहेगा शेड्यूल। तो 15 सितंबर तक हम जितना भी सिलेबस है हमारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए हमें कितने भी लेक्चर लगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 15 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या करेंगे, एक रिवीजन क्लास लेंगे। जितनी भी हमने पढ़ा है उसका एक एक क्लास में क्या रिवीजन करवा दूंगी मैं आपको। और 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि क्या हमारी सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्लीट किया, उसके बाद देन रिवीजन, फिर उसके बाद पीवाईक्यू। तो हम क्या इसमें परफेक्ट बन जाएंगे। हमने सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए फिर हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट सिलेबस, रिवीजन और पीवाईक्यू, तो ये 3 स्टेप रहेगी। और हम इसको जो लास्ट हमारा एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, हम इसको देखते हैं। मैं इसको रफ कर लेती हूँ ताकि फिर हम देखते हैं क्या करना है ना हमको आज के लेक्चर में।
पहले हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? एसएससी एमटीएस। बाकी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम सिर्फ एमटीएस का लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम उसका एग्ज़ाम जो कब होगा ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम केवल ज़्यादातर अगर हम देखें तो हम एसएससी एमटीएस 2025 की ही बात कर रहे हैं। इसमें हम जीएस और जीके हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जीएस जीके कंप्लीट होने ही वाला है और फिर उसके बाद हम जीएस के कुछ टॉपिक हमको कंप्लीट करने, ज़्यादा नहीं करने, तो हम उस पे करेंगे, है उसको लास्ट में ही करेंगे। क्योंकि पहले हम क्या जीके के जितने भी पोर्शन है, जैसे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जीके के ज्योग्राफी वाले पोर्शन से स्टार्ट किया था। देन हमने फिर कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स की देख ली थी। बाकी हमने करेंट अफेयर में जैसे इम्पॉर्टेंट डेज है ना, क्या कर लिए, इम्पॉर्टेंट दिवस जो कि हमारा पहले से ही कंप्लीट है। और इसके बाद समितियां जो पहले से ही हमारी कंप्लीट है। इसके बाद जो रैंकिंग है ना, रैंकिंग वाला टॉपिक भी हमारा पहले से ही कंप्लीट है। तो ये जो 3 टॉपिक है जो हमारे करेंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही हमारे लिए हमने पहले ही कर लिए। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं ना, करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाके आप इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में भी दिया गया है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि हमको जीएस और जीके में क्या क्या चीज़ें, पहले तो मैंने आपको सिलेबस बताया, देन उसके बाद हर एक टॉपिक क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको वो बताया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम एक एक करके जो टॉपिक पढ़ेंगे हमने वो डिस्कस किया। और हर एक टॉपिक हमारा 1 से 2 नंबर क्या करता है, कवर करता है। इसलिए हमको हर टॉपिक को डीप में पढ़ना है, ताकि हमारा क्या कोई भी क्वेश्चन क्या छूटे ना। तो हम हर एक टॉपिक को क्या क्या कर रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं। उसके हम अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं। इसमें ही मैं आपको रिवीजन भी करवा दे रही हूँ। और हम अलग से भी इसका क्या करेंगे, एक एक क्लास में जो एक एक टॉपिक है उसका क्या रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन क्या छूटे ना। तो हम उसको अच्छे से देखते हैं। अब ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट करा था ये हम देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, तो हमारा आर्ट एंड कला व साहित्य में, कला व संस्कृति बोल सकते हैं ना, कला व साहित्य या संस्कृति है ना। तो इसमें हमने 2 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए। एक तो शास्त्रीय नृत्य, हमारा शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया, और एक हो गया लोक नृत्य। तो इसमें हमें कितने लेक्चर लगे, शास्त्रीय नृत्य में हमें 5 से 6 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद लोक नृत्य की हमारी 3 से 4, शास्त्रीय लोक नृत्य हमारा 5 से 6, और ये भी हमारा 5 से 6। तो ये दोनों ही हमारे इतने लेक्चर लगे। अब नेक्स्ट हमको आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है, प्रमुख त्योहारों और उत्सवों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्योहारों और उत्सवों के बारे में हमको देखना है। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है। इसमें भी हमको 3 से 4 लेक्चर हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपसे क्या बोला था कि जो त्योहार या उत्सव है हम क्या पढ़ लेंगे, एक लेक्चर में, 1 से 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर का मैंने बोला था कि 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो त्योहार और उत्सवों को हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो भी आगे की चीज़ें हैं हम उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अगर जो चीज़ें हमको कम लेक्चर में लग रही है तो हम उसको कम लेक्चर में, 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमारे लिए 15 सितंबर तक हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें हमको सिर्फ जीके और जीएस का करना है। तो हमारे लिए इनफ टाइम है हमारे पास। तो हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं ताकि सारी चीज़ें हमसे एग्ज़ाम में बने। और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे वो भी हम लिखते हुए चलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट अगर यहाँ से हमारे कलेक्ट नहीं हो पा रहे तो हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तब हमारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम त्योहार और उत्सवों के बारे में देखेंगे, और एक एक करके सभी राज्यों के उत्सव और त्योहार पढ़ेंगे। जिससे क्या रहेगा कि
कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हमसे छूटेगा नहीं। तो जितने भी उत्सव और त्योहार है, वैसे हम ये भी पढ़ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट त्योहार है या उत्सव है हम केवल उसी उसी को देखें, पर क्या होगा उससे सिर्फ हमारे लिए क्या इनफ क्वेश्चन रहेंगे, बहुत कम कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चन है, तो उससे क्या कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए हम जो स्टेट वाइज है उसको लेकर चलेंगे। सभी स्टेट के जैसे पंजाब में कौन से त्योहार होते हैं, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी कुछ भी चीज़ें क्या छूटे ना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं त्योहार और उत्सवों को। त्योहार और उत्सव। अब त्योहार और उत्सव को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि त्योहार क्या होता है, उत्सव क्या होता है ना, उत्सव का मतलब क्या होता है, त्योहार का क्या होता है ना। तो हम देखते हैं कि जो उत्सव होता है, उत्सव जो होता है जो हमने आधुनिक रूप से, आधुनिक युग से है ना, आधुनिक युग से या प्राचीन युग से है ना, प्राचीन काल से, प्राचीन काल या आधुनिक काल से क्या है चले आ रहे हैं ना। जो प्राचीन काल या आधुनिक युग से क्या चले आ रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम त्योहार बोलते हैं ना, त्योहार बोलते हैं। तो जैसे हो गया बैसाखी। बैसाखी क्या, बैसाखी आधुनिक युग से ही चल रही है ना। बैसाखी बैसाखी आधुनिक, हाँ आधुनिक युग से ही चल रही है क्योंकि बैसाखी गुरु नानक देव जी की जयंती पर मनाते हैं ना। तो ये जो त्योहार है वो क्या है, आधुनिक युग से चल रहे हैं। जैसे हम देखेंगे जो हमारा त्योहार है, जैसे हम दिवाली देखेंगे तो दिवाली भी आधुनिक युग से चल रही है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि और भी जो त्योहार है वो भी आधुनिक, जैसे गणगौर है ना, गणगौर भी क्या आधुनिक युग से चल रहा है ना। कहाँ पे, ये स्पेशली राजस्थान और भी मनाते हैं एक दो स्टेट में, पर जो स्टार्टिंग इसकी हुई है गणगौर की वो कहाँ पर है, राजस्थान में। इसको हम इसके पास में जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी मनाते हैं गणगौर को। तो जो आधुनिक युग या प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको त्योहार बोलते हैं। और हम उनको क्या प्राचीन काल से या बहुत ही पारंपरिक युग से या पारंपरिक तरीके से क्या मनाते हैं, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, त्योहार। और उत्सव क्या होते हैं, उत्सव वो होते हैं जिनको अभी हम वर्तमान में जैसे किसी की जयंती पर हम बोल सकते हैं, किसी की जयंती पर हम मनाते हैं। जैसे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हम क्या मनाते हैं, है ना। जो दिवस है हम वो मनाते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जगजीवन राव की जयंती पर मनाते हैं ना। इसके बाद किसी जैसे फसल कटाई से संबंधित जो भी उत्सव है वो हम मनाते हैं ना। तो जो हमने अभी स्टार्ट किए वर्तमान में, किसी की जयंती पर, किसी भी स्पेशल डेज पर हम जो शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उत्सव बोलते हैं, जो कि हमने वर्तमान में किसी की जयंती पर मनाए हैं। तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। बाकी हम दोनों को ही क्या त्योहार और उत्सव, तो बस हमको ये दोनों का पता होना चाहिए कि त्योहार का मतलब क्या होता है, उत्सव का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का। अब सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के उत्सव और त्योहार, और उसके बाद एक एक करके सभी स्टेट के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? एक तो देखेंगे हरेली। अब एक आ जाएगा हमारा हरेला। तो हरेला कहाँ पे मनाया जाता है ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम देख लेंगे है ना उसको। जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम करके देख लेंगे कि इससे रिलेटेड चीज़ें और कहाँ मनाई जाती है। तो एक हरेली हो गया, एक हरेला हो गया, और एक हो गई मड़ई। मड़ई उत्सव है। मड़ई उत्सव एमपी में भी मनाते हैं ना। तो मड़ई हो गया, इसके बाद भोजली हो गया। इसके बाद देखेंगे छेड़ छेरा हो गया और मेघनाथ पर्व। तो ये जो उत्सव और त्योहार है वो छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। एक तो हो गया हमारा हरेली हो गया, दूसरा मड़ई हो गया, तीसरा हो गया भोजली, और चौथा हो गया छेर छेरा या और पांचवा हो गया मेघनाथ। इसके बाद हम आएंगे हरियाणा पे। किस पे? हरियाणा के देखेंगे। तो हरियाणा में क्या मनाते हैं? एक तो पिंजोर पिंजोर हेरिटेज है ना। पिंजोर पिंजोर इसके बाद हम देखेंगे एक गंगोर है ना। एक तो हमारा गणगौर होता है और एक गंगोर। तो हमको ये दोनों याद रखना है। जो गंगोर है वो हरियाणा में मनाते हैं, और जो गणगौर है वो कहाँ पे मनाते हैं? तो राजस्थान और एमपी में भी मनाते हैं। तो पिंजौर हेरिटेज और गंगोर। इसके बाद गूंगा गूंगा नामी और एक और है, एक है सूरजकुंड। तो कौन है ना सूरजकुंड। तो चार उत्सव कहाँ पर मनाते हैं हरियाणा में? एक तो पिंजौर हेरिटेज, दूसरा गंगोर, तीसरा हो गया गंगा नामी, और चौथा हो गया सूरजकुंड। तो ये चार कहाँ पे? हरियाणा में। और छत्तीसगढ़ में एक हो गया हरेली, दूसरा हो गया मड़ई, तीसरा हो गया भोजली, चौथा हो गया छेरा छेरी, और पांचवा हो गया मेघनाथ। तो ये हमको हरियाणा और छत्तीसगढ़ के ही हम आज देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने आपको जो चीज़ें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमको और कौन कौन से स्टेट हैं वो पढ़ने हैं। तो छत्तीसगढ़ हो गया और हरियाणा हमारे दो हो गए, और हमको यूनियन टेरिटरी के भी पढ़ने हैं। तो यूनियन टेरिटरी में भी क्या उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं।